साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा दिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं एक ऐसे राजनेता की चर्चा करूंगा जिनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, फैन हूँ। उस राजनेता का नाम है डॉक्टर कन्हैया कुमार। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले बताता हूं कि डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं कौन। ये रहने वाले हैं बेगूसराय के बीहट के। मेरे बचपन के 3 साल बेगूसराय में बीते हैं, 1972, 73 और 74, और बेगूसराय से मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। तो उसी बेगूसराय के बीहट के रहने वाले कन्हैया कुमार है। ये अगड़ी जाति से आते हैं, जाति से ये भूमिहार है, लेकिन सारे भूमिहार जमींदार नहीं होते। ये बहुत ही एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे इनका परिवार राजनीतिक भी रहा है, और इनके एक चाचा थे रामचरित्र सिंह, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि पटना में जो बोरिंग कनाल रोड है उसका सरकारी नाम है रामचरित्र सिंह पथ, और ऐसा वहां बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन लोग उसको बोरिंग कनाल रोड ही कहते हैं। रामचरित्र सिंह को लगभग भुलाया जा चुका है। तो ये जो कन्हैया कुमार है, ये मैंने जैसा बताया बहुत साधारण परिवार से आते हैं, और बहुत संघर्ष करके पापड़ बेल के ये जेएनयू पहुंच गए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो भारतवर्ष के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक है। वहां कन्हैया कुमार पहुंचे, और वहां उन्होंने ऐसी पहचान बनाई कि वो जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए, और उनके संगठन था AISF, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का CPI का छात्र संघ है। तो वहां वे छात्र संघ के अध्यक्ष बने। उसके बाद 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। ये जो नरेंद्र मोदी का गिरोह है, इसने जेएनयू को टारगेट करना शुरू किया, जेएनयू को निशाने पर ले लिया, क्योंकि जेएनयू शुरू से ही वामपंथियों का गढ़ रहा है, कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, और इसलिए भाजपाइयों की आंखों में खटकता है, आंख की किरकिरी बना हुआ है। तो कन्हैया कुमार को झूठे मामलों में फंसाकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वो कुछ समय तिहाड़ जेल में रहे, बाद में उनको जमानत मिल गई, और तिहाड़ जेल से बाहर निकलकर लौटकर जो उन्होंने भाषण दिया वो देश भर में वायरल हो गया, और उसके बाद ही कन्हैया कुमार की एक राष्ट्रीय पहचान बन गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग उनको जानने लगे। कन्हैया कुमार ने एक किताब भी लिखी है, फ्रॉम बिहार टू तिहाड़, यानी बिहार से तिहाड़ तक। वो किताब मैंने भी पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है, हर किसी को पढ़नी चाहिए। और उस किताब को पढ़ने से पता चलता है कि कैसे एक आम बिहारी लड़का बहुत सारे संघर्षों के बीच जेएनयू जाकर अपनी पहचान बनाता है। तो जैसा मैंने बताया था कि ये जो कन्हैया कुमार हैं, ये CPI से जुड़े हुए थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, लेकिन आगे चलकर इनका CPI से मोह भंग हो गया और ये कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये राहुल गांधी के बहुत करीब आ गए, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो है ही, जेएनयू से इन्होंने तालीम हासिल की है, बहुत अच्छे वक्ता माने जाते हैं, बहुत ओजस्वी वक्ता हैं, और राहुल गांधी इनको काफी पसंद करने लगे। अभी जो 1.5-2 साल पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उस यात्रा में कन्हैया कुमार शुरू से लेकर आखिर तक राहुल गांधी के साथ रहे थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जो बिल्कुल शुरू से आखिर तक राहुल गांधी के साथ रहे। ऐसे लोगों को भारत यात्री कहा गया। इन भारत यात्रियों में एक कन्हैया कुमार भी थे। कन्हैया कुमार ने 2 बार चुनाव भी लड़ा है, एक बार बेगूसराय से, एक बार दिल्ली की एक सीट से। दोनों बार वे हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। अभी हाल के दिनों में डॉक्टर कन्हैया कुमार इसलिए बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं, सुर्खियों में है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी ने कुछ कदम उठाए हैं। उस कदम के तहत क्या हुआ है, एक तो कृष्ण अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। कृष्ण अल्लावरू जो है वो काफी आक्रामक है, काफी सक्रिय है,
दूसरा, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष को बदल दिया गया है। अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी हो गई है और राजेश राम को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है बिहार में। और तीसरा कि डॉक्टर कन्हैया कुमार को स्टार प्रचारक के रूप में बिहार में उतारा गया है। अभी वो नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पर निकले हुए हैं और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कन्हैया कुमार को, और उन खास के युवाओं के बीच उनका एक क्रेज बन गया है। साथियों, कन्हैया कुमार की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में जो आज के हालात हैं उससे मैं कई बार बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि बिहार एक अंधेरी सुरंग में घुस गया है जहाँ कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन डॉक्टर कन्हैया कुमार जैसे जो राजनेता हैं उससे बिहार में मुझे कुछ उम्मीद जगती हुई दिखाई देती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो कन्हैया कुमार को इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वो भूमिहार है। ये बहुत सोची सोच है, छोटी सोच है, बहुत घटिया सोच है। जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, जिनको श्री बाबू कहते हैं, मैं उनको बिहार का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री मानता हूँ। वो भी भूमिहार जाति से ही आते हैं। भूमिहार होने से कोई खराब हो जाए ये बात सोचना बहुत गलत है। तो डॉक्टर कन्हैया कुमार ने जो मुद्दा उठाया है, पलायन का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, ये बिहार में आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिहार में युवाओं में क्या हताशा है वो आप देख रहे हैं। 2-3 महीने से बीपीएससी के अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। 3-3 बार लाठीचार्ज हो गया दिसंबर महीने में, और गर्दरी बाग में बैठे हुए हैं। कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। बिहार में कोई परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बिहार लीक सेवा आयोग पड़ गया है। सिपाही भर्ती की परीक्षा होती है, उसका पेपर लीक हो जाता है। शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है, उसका पेपर लीक हो जाता है। बीपीएससी की 67वीं परीक्षा होती है, उसका पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक का माफिया जो है संजीव मुखिया अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। और बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह का आज्ञाकारी चपरासी बन गया है। तो इन परिस्थितियों में डॉक्टर कन्हैया कुमार एक अंधेरे कमरे में एक रोशनदान के जैसा दिखाई पड़ते हैं। तो डॉक्टर कन्हैया कुमार को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो बिहार को कुछ अच्छा बदलाव लाए, बिहार को सही रास्ते पर लाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।